हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सृष्टि कोचिंग। आज हम एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। 4 क्वेश्चन हमने कर लिए हैं, ठीक है। 5th क्वेश्चन करने जा रहे हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में भी आ सकता है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को, और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना और चैनल को सब्सक्राइब भी करते जाना। ओके, तो शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए, स्टेटमेंट बड़ी है इस क्वेश्चन की, बस डराने के लिए है कि स्टेटमेंट बहुत बड़ी दी है, एक फिगर भी दे दी गई है हमें। कुछ नहीं है, इतना खास बड़ा क्वेश्चन है ही नहीं, कुछ भी है, ठीक है। अच्छे से क्वेश्चन को रीड करेंगे, अच्छे से स्टेटमेंट को रीड करेंगे, ये भी समझेंगे ग्राफ वगैरह। ग्राफ वैसे मैंने आपको बता दिया था कि कैसे पढ़ते हैं ग्राफ को, कैसे रीड करते हैं, ठीक है। उसमें से कोऑर्डिनेट्स कैसे निकालते हैं, इंट्रोडक्शन वीडियो आप देख सकते हो। ओके, तो उसके हिसाब से ही ग्राफ रीडिंग से और स्टेटमेंट रीडिंग से ही हमारा क्वेश्चन हो जाएगा ये। तो पढ़ते हैं इसको पहले, फिर इसको मैं इरेज कर देता हूँ क्योंकि स्पेस कम रहेगी हमारे पास। इन अ क्लासरूम, कोई ये क्लासरूम है, ये हमने ग्राफ पे क्या मान लिया, क्लासरूम है। 4 फ्रेंड्स आर सीटेड एट पॉइंट्स A, B, C and D। क्या है कि इन 4 पॉइंट्स पे हमने मान लिए कि क्लासरूम के अंदर ये 4 पॉइंट्स आपको दिए गए हैं, और इन चारों पॉइंट्स पे क्या है, 4 फ्रेंड्स हैं जो सीटेड हैं, मतलब बैठे हुए हैं। वो एक A पे बैठा है, एक B पे बैठा है, एक C पे बैठा है, एक D पे बैठा है। उसके बाद क्या बोल रहा है क्वेश्चन, चंपा एंड चमेली, 2 दोस्त भी लगा सकते हो, 2 बहनें भी लगा सकते हो, कुछ भी लगा लो, मर्जी है आपकी। तो उनके नाम क्या है, चंपा एंड चमेली वॉक इनटू द क्लास। चंपा और चमेली क्लास के अंदर एंटर करती हैं। एंड आफ्टर ऑब्जर्विंग अ फ्यू मिनट्स, और कुछ देर ऑब्जर्व करने के बाद, जैसे गेट के अंदर वो आई और उसके अंदर गेट के अंदर एंटर करने के बाद उन्होंने क्लासरूम के अंदर एक ऑब्जर्वेशन की, ऑब्जर्व किया। क्या ऑब्जर्व किया कि ऑब्जर्व करने के बाद चंपा आस्क्ड चमेली, चंपा ने क्या पूछा, चंपा ने चमेली से कुछ पूछा, और पूछा क्या, डोंट यू थिंक ABCD इज अ स्केयर। क्या बोला उसने, डोंट यू थिंक ABCD इज अ स्केयर। वो बोलती, चंपा ने चमेली को बोला कि तुझे नहीं लगता कि ABCD से क्या बन रहा है, एक स्केयर बन रहा है। चंपा ने चमेली से क्या पूछा कि तुझे नहीं लग रहा कि ABCD क्या बन रहा है, एक स्केयर बन रहा है, ठीक है। आगे से चमेली ने क्या आंसर दिया, चमेली डिसएग्रीज मतलब उसने मना कर दिया, कहते झूठ बोल रही है तू, ठीक है। कि चमेली ने बोला कि स्केयर थोड़ी बन रहा है। तो दोनों के बीच में यही बहस चलती रही कि ये ABCD एक स्केयर बन रहा है या नहीं बन रहा है, ठीक है। उसके बाद क्या बोल रहे हैं यूजिंग द डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला आपको पता ही है, इस एक्सरसाइज के अंदर जो 4 क्वेश्चंस हमने किए हैं, तो 4 के 4 क्वेश्चंस हमने डिस्टेंस फॉर्मूला के साथ ही किए हैं। तो हमें पर क्या पता करना है, फाइंड विच ऑफ देम इज करेक्ट। तो हमें बताना है चंपा सही है, चंपा क्या बोल रही है कि स्केयर बनेगा, चमेली क्या बोल रही है कि स्केयर नहीं बनेगा। ओके, तो हमें यही बताना है कि कौन सही है, चंपा सही है या चमेली सही है। ओके, बट हम तो क्वेश्चन करेंगे ना, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बताएंगे कि कौन सही है, चंपा सही है, चमेली सही है। अब देखो क्या बताना है, हमें स्केयर बताना है, ठीक है, स्केयर बताना है। और स्केयर की प्रॉपर्टीज कौन सी होती है, स्केयर की प्रॉपर्टी होती है कि इसकी ऑल साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। एक तो ये प्रॉपर्टी होती है इसकी, ऑल साइड्स क्या होती हैं, इक्वल। सेकंड इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है कि इसके जो डायगोनल्स हैं, डायगोनल्स आर इक्वल टू ईच अदर। इसके डायगोनल्स हैं जो, वो एक दूसरे के इक्वल होते हैं। ये 2 प्रॉपर्टीज का यूज करके हम क्या बता देंगे कि एक स्केयर बनेगा या नहीं बनेगा। उसके साथ ये भी आंसर पता चल जाएगा कि चंपा सही है या चमेली सही है। ओके, तो ये 2 प्रॉपर्टीज आप क्या रखना, ध्यान में रखना, ये दोनों प्रॉपर्टीज चेक करेंगे हम। तो अभी मैं इसको इरेज कर देता हूँ, ठीक है। स्टेटमेंट अगर आपको नहीं पता लगी हो तो एक बार रिपीट कर लो वीडियो को, दोबारा से चला लो, आपको वीडियो स्टेटमेंट है जो अच्छे से पता चल जाएगी। अगर आप स्टेटमेंट को अच्छे से रीड नहीं करोगे तो क्वेश्चन भी आपका अच्छे से नहीं होगा। ओके, तो शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को। तो स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन। ओके, और ये D पॉइंट थोड़ा सा मिस्टेक से इधर लग गया था, और D पॉइंट मैंने इधर लगा दिया है।
तो अभी हमें यही बताना है कि स्केयर बनेगा या नहीं बनेगा। उसके लिए प्रॉपर्टीज हमें चेक करनी पड़ेगी। देखो स्केयर की प्रॉपर्टीज आपको पता है, मैंने बताया कि ऑल साइड्स इक्वल होती हैं इसकी, और डायगोनल्स हैं जो ये जो दो डायगोनल्स बनेंगे आपके, ये दोनों भी क्या होते हैं, इक्वल लेंथ के होते हैं। देखो अगर ये सारी प्रॉपर्टीज इसके अंदर सेटिस्फाइड हुई तो हम बोल देंगे कि एबीसीडी एक स्केयर है। अगर नहीं हुई तो हम बोल देंगे कि एबीसीडी एक स्केयर नहीं है। तो दोनों में से एक लड़की करेक्ट हो जाएगी और एक इनकरेक्ट हो जाएगी, या एक का आंसर सही हो जाएगा और एक आंसर गलत हो जाएगा। ओके, तो स्टार्ट करते हैं इसको। सबसे पहले आपको क्या आना चाहिए, ग्राफ की रीडिंग करनी आनी चाहिए। और ग्राफ की रीडिंग मैंने आपको इस एक्सरसाइज की जो इंट्रोडक्शन वीडियो है उसके अंदर आपको क्लियर कट करवा दिए कि कैसे करनी होती है ग्राफ रीडिंग, कैसे कोऑर्डिनेट्स निकालने होते हैं, ओके, डिस्टेंस फॉर्मूला कैसे यूज करना होता है, वो सभी बताया हुआ है। पहले आप इंट्रोडक्शन वीडियो देखो, उसके बाद आपको क्वेश्चन बहुत आसान लगेगा। तो शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को। अब पहले कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे कि ए के कोऑर्डिनेट्स क्या आएंगे, ऐसे ही बी के कोऑर्डिनेट्स क्या आएंगे, सी के कोऑर्डिनेट्स क्या आएंगे और डी के कोऑर्डिनेट्स क्या आएंगे। देखो ए के कोऑर्डिनेट्स निकालोगे तो एक्स एक्सिस की तरफ देखो, ए के कोऑर्डिनेट्स एक्स एक्सिस की तरफ देखोगे तो एक्स कोऑर्डिनेट कितना आया आपका, इधर ही लिख दे रहा हूं मैं। देखो एक्स एक्सिस की तरफ देखा आपने तो 3 आया, और बाई एक्सिस की तरफ देखा तो 4 आया। वैसे ही डी पे चलो, देखो डी पे आप गए और डी की तरफ से आपने एक्स एक्सिस की तरफ देखा तो कितना आया 6, और बाई एक्सिस की तरफ कितना है 1। इसका जो आपका ये सी पॉइंट है, इसका एक्स कोऑर्डिनेट कितना होगा 9, और बाई कोऑर्डिनेट कितना होगा 4। वैसे ही वी के देखो, एक्स कोऑर्डिनेट कितना है 6 और बाई कोऑर्डिनेट कितना है 7। अब इनको इधर लिख लो, ये कितना है 3,4, और बी कितना आपका, बी कितना है 6,7, सी कितना है 9,4 और डी कितना है 6,1। ठीक, ये 4 पॉइंट्स के हमने क्या निकाल दिए, पहले कोऑर्डिनेट्स निकाल दिए। अभी हम डिस्टेंस फाइंड करेंगे। ए बी का डिस्टेंस फाइंड कर लेंगे, बी सी का, सी डी का और ए डी का, और उसके बाद ए सी और बी डी का डिस्टेंस भी फाइंड कर लेंगे। इससे हमें पता क्या चलेगा, कंपैरिजन के बाद 4 साइड्स को कंपैरिजन करेंगे हम, और दूसरा क्या चीज करेंगे, दूसरा दोनों डायगोनल्स को भी कंपैरिजन करेंगे। अगर सभी इक्वल आए, सभी का मतलब ये नहीं साइड्स डायगोनल के इक्वल नहीं आएंगी, डायगोनल डायगोनल के इक्वल आएंगे, साइड्स के इक्वल आएंगे। अगर आए तो हम बोल देंगे कि एबीसीडी हमारा क्या है, एक स्केयर बन रहा है। ओके, तो डिस्टेंस निकालते हैं। अभी डिस्टेंस किससे निकलेगा, डिस्टेंस फॉर्मूला से। ठीक है, यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। देखो ए बी का डिस्टेंस निकालना आपको, फॉर्मूला क्या लगेगा, x2 माइनस x1 स्केयर प्लस y2 माइनस y1 स्केयर। ओके, इसको पहले खुद से करके देखो। आपने 4 क्वेश्चन कर लिए हैं, इसको पहले खुद से करके देखो कि आपका क्या डिस्टेंस आ रहा है, और उसके बाद वीडियो को दोबारा से चला के आप उस आंसर को अपने को चेक कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि आपने 4 क्वेश्चन कर लिए तो खुद से पहले प्रैक्टिस करना बनता है। ओके, तो उम्मीद है आपने पॉज करके स्टार्ट कर लिया होगा और करके भी देख लिया होगा। x2 की वैल्यू कितनी बनेगी 6, x1 की वैल्यू कितनी बनेगी 3, y2 की वैल्यू कितनी बनेगी 7, y1 की वैल्यू कितनी बनेगी 4। ओके, बहुत आसान क्वेश्चन बनेगा। 3 स्केयर और 3 स्केयर कितना बना, 9 प्लस 9 कितना बना, ये √18, और √18 को अगर सॉल्व करोगे तो कितना बनेगा 2 × 3 × 3। इसमें से ये पेयर बाहर आया, इस पेयर में से एक 3 बाहर आया, अंदर क्या बचा 2 यूनिट्स। ठीक है, ये आपने ए बी का डिस्टेंस निकाल लिया। ऐसे ही क्या निकाल लो आप, बी सी का डिस्टेंस निकाल लो। फॉर्मूला लिख दो x2 माइनस x1 स्केयर, बार बार लिखा करो ताकि प्रैक्टिस हो आपकी फॉर्मूले की। ठीक है, बार बार आपको लर्न नहीं करना पड़ेगा। अगर आप क्वेश्चन के अंदर ही बार बार लिखोगे तो आपको लर्न करने की जरूरत ही नहीं है फॉर्मूला, आपको तो वैसे भी लर्न हो गया बार बार लिखने से। ओके, बीसी का डिस्टेंस निकालेंगे ऐसे ही। देखो जी, बीसी का डिस्टेंस निकालो ऐसे ही। x2 की वैल्यू कितनी बनेगी 9, x1 की वैल्यू कितनी बनेगी 6, y2 की वैल्यू कितनी बनेगी 4, y1 की वैल्यू कितनी बनेगी 7। सोल्व करो इसको। 3 स्केयर माइनस का 3 स्केयर आया, 3 3 का 9 आया, 3 3 का 9 आया, कितना बन गया ये √18 और 3√2 यूनिट्स। ओके,
दो डिस्टेंस आपने निकाल लिए, ए बी का डिस्टेंस निकाल लिया, बी सी का डिस्टेंस निकाल दिया, ठीक है। और अभी क्या निकालोगे आप, सी डी का डिस्टेंस निकाल लोगे ऐसे ही, सी डी का डिस्टेंस निकाल लोगे ना आप ऐसे ही। जल्दी से करो क्वेश्चन को, बहुत आसान क्वेश्चन है ये। स्टेटमेंट क्या थी इसकी, बड़ी थी, ठीक है। x2 की वैल्यू क्या बनेगी अभी 6, x1 की वैल्यू 9, y2 की वैल्यू कितनी है 4, y1 की वैल्यू कितनी बनेगी 1। वैल्यू तो बनानी आती है ना आपको कि किसकी वैल्यू क्या बनेगी, ठीक है। पता होना चाहिए भैया जी आपको। 9 + 9 कितना बना, √18, कितना आया 3√2 यूनिट्स, ठीक है। उसके बाद किसका निकालोगे, एडी का डिस्टेंस निकालोगे आप, एडी का डिस्टेंस निकालोगे। देखो x2 - x1 स्क्वायर प्लस y2 - y1 स्क्वायर। x2 की वैल्यू कितनी, x2 की वैल्यू देखो कितनी बनेगी 6 - 3, सॉरी x2 की वैल्यू 6 और x1 की वैल्यू 3 प्लस y2 की वैल्यू क्या बनेगी आपकी 1, y1 की वैल्यू कितनी बनेगी 4, ठीक है। 3 स्क्वायर प्लस -3 स्क्वायर और कितना आया 9 + 9 कितना आया √18, कितना आया आंसर इसका 3√2 यूनिट्स। ओके, अब ये 4 साइड्स तो आपने निकाल ली, ए बी का डिस्टेंस निकाल लिया, मतलब ए बी साइड निकल गई, बी सी साइड भी निकल गई, सी डी साइड भी निकल गई और ए डी साइड भी आपने निकाल ली। ओके, 4 साइड्स तो आप हमारी आ गई। बट देखो 4 साइड्स इक्वल होने का मतलब ये नहीं होता कि ये स्क्वायर बन गया, क्योंकि एक ऐसी शेप होती है जो दिखने में बिल्कुल ऐसी ही होती है जैसे स्क्वायर होता है, ठीक है। तो उन दोनों के बीच में डिफरेंस करने के लिए हमें उनके डायगोनल्स भी देखने पड़ते हैं। एक हमारा होता है स्क्वायर और एक आपका क्या होता है, मैं लिख दे रहा हूं इधर, एक क्या होता है रहोम्बस, क्या बोलते हैं उसको, रहोम्बस, ठीक है। रहोम्बस भी ऐसे ही होता है जैसा स्क्वायर होता है, क्योंकि स्क्वायर की भी सारी साइड्स इक्वल होती है और रहोम्बस की भी सारी साइड्स इक्वल होती है। बट इनमें डिफरेंस कहाँ आता है, डिफरेंस इस जगह पे आता है कि स्क्वायर के दोनों डायगोनल्स आपस में इक्वल होते हैं, स्क्वायर के दोनों डायगोनल्स आपस में इक्वल होते हैं, बट वहीं जो रहोम्बस है, रहोम्बस के दोनों डायगोनल्स इक्वल नहीं होते। ओके, तो आपको डायगोनल्स भी चेक करने पड़ेंगे कि डायगोनल्स इक्वल हैं या नहीं है, ठीक है। तो अभी डायगोनल्स का डिस्टेंस भी आपको निकालना पड़ेगा, इसको आप थोड़ा सा नोट कर लेना, मैं इसको इरेज कर देता हूँ अभी, तो इसको सभी को इरेज कर देता हूँ। बस ये याद रख लेना आप इसका डिस्टेंस कितना है, इसका वैसे सभी का इक्वल है, लर्न हो जाएगा इसको, ठीक है। तो आगे करते हैं क्वेश्चन को, इसको इरेज कर देता हूँ मैं, इसको हम इरेज कर देते हैं। तो अभी AC का डिस्टेंस निकालो, ठीक है। x2 - x1 स्क्वायर प्लस y2 - y1 स्क्वायर, ठीक है। अब देखो x2 की वैल्यू कितनी आएगी 9, x1 की वैल्यू कितनी आएगी 3, y2 की वैल्यू कितनी आएगी आपकी 4, y1 की वैल्यू कितनी आएगी 4, ठीक है। और 9 में से 3 गया 6 स्क्वायर, 0 स्क्वायर कितना आया √36 और सॉल्व करके कितना आएगा 6 यूनिट्स, ठीक है। 6 यूनिट्स आया ना इसका, ओके है ना हमारा क्वेश्चन ये। चलो अभी आगे करते हैं इसको, आगे करते हैं इसको। 3 × 3 = 9 और 9 × 2 = 18, 18 और 18 36, ओके ठीक है। BD निकालते हैं, अभी BD की वैल्यू निकालते हैं, x2 - x1 स्क्वायर प्लस y2 - y1 स्क्वायर, ठीक है। और ये दो डायगोनल बनेंगे ना, देखो आप AC और BD, ये दो डायगोनल बनेंगे आपके, ठीक है। x2 की वैल्यू क्या आएगी, x2 की वैल्यू 6, x1 की वैल्यू कितनी आई 6 और y2 की वैल्यू कहाँ है 1, y1 की वैल्यू कितनी बनेगी 7, 0 स्क्वायर प्लस -6 स्क्वायर कितना आया 36 और 6 यूनिट्स। तो देखो अभी बताते हैं कि चंपा सही है या चमेली सही है। एक कह रही थी कि
स्केयर बनेगा और एक बोल रही थी कि स्केयर नहीं बनेगा। दोनों का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं या दोनों को देखते हैं कौन सही है कौन गलत है। ओके, स्केयर बनने के लिए क्या चाहिए था, सारी साइड्स इक्वल चाहिए थी और डायगोनल्स इक्वल चाहिए थे। देखो ए बी, बी सी, सी डी और ए डी, चारों का डिस्टेंस कितना आया जी, 3√2 यूनिट्स। अभी मैंने जो इरेज किया था उसमें हमने इन चारों का डिस्टेंस क्या निकाला था, 3√2 यूनिट्स निकाला था। और अभी इन दोनों का डिस्टेंस देखो, AC का और BD का डिस्टेंस हमने क्या निकाला है, 6 यूनिट्स। मैं फिर से कह रहा हूं कि साइड्स का डिस्टेंस या साइड्स की लेंथ डायगोनल्स की इक्वल नहीं होती। स्केयर के अंदर सारी साइड्स आपस में इक्वल होती हैं और डायगोनल्स आपस में इक्वल होते हैं, जो कि बन रहे हैं इधर। ओके, तो इस हिसाब से ABCD हमारा क्या बना, ABCD क्या बना, इज अ स्केयर बना, ABCD इज अ स्केयर। ओके, तो कौन सही हुआ, सो चंपा इज करेक्ट। ये था हमारा 5th क्वेश्चन। ठीक है, जो आपको बेसिक बताने थे, जो आपको इस क्वेश्चन के अंदर समझाना था, जो स्केयर की प्रॉपर्टी बतानी थी, रम्बस का बता दिया आपको, डिस्टेंस निकालना कैसे होता है। ठीक है, अगर आपको शेप की प्रॉपर्टीज पता है तो डिस्टेंस फॉर्मूला का ऐसे यूज करके आप बता सकते हो कि कौन सा स्केयर बनेगा या कौन सा रेक्टेंगल बनेगा, कौन सी ट्राइंगल बनेगी, कैसी ट्राइंगल बनेगी, आसानी से बता सकते हो। आपके पास नॉलेज होनी चाहिए। ओके, क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया हो, वीडियो को लाइक भी करना और चैनल को सब्सक्राइब भी करते जाना। और अगर इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कोई भी आपका डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो आप। ठीक है, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।